अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए कि देश की इकोनॉमी शुड गो ऑन फास्ट ट्रैक, देश की इकोनॉमी फास्ट ट्रैक पे हो। आप देखो किस तरीके से लोअर कोर्ट्स में चले जाओ, जज यहाँ बैठता है, नीचे वहाँ पर उसका वो पेशवा, वो वहाँ उसके नीचे आँख के नीचे पैसे ले रहा है डेट देने के लिए वहाँ पर। तो मैंने कहा यार आप तो डेट देते रहते हो, डेट देते रहते हो, डेट देते रहते हो, 25-25 साल डेट देते रहते हो। मैंने कहा एक डॉक्टरों को मैं एड्रेस कर रहा था, मैंने कहा डॉक्टर साहब अगली बारी कोई जज आए दवाई मत देना, डेट देना इसको, डेट दो इसको, 2 मिनट में अकल आ जाएगी उसको। एक आदमी जो देश का हित अपने हित से ऊपर रखे, 12 महीने में देश सीधा हो जाएगा। हमारे यहाँ तो अभी महिला रिजर्वेशन पर बात चल रही है। सर मैं वही कह रहा हूँ सर, यहाँ पर तो खाली हम लोग इन्हीं चक्रों में बैठे हुए हैं, लगे हुए। वी आर स्टिल, ये भी ठीक नहीं है। वुमेन मेरे हिसाब से कोई रिजर्वेशन होनी नहीं चाहिए किसी भी तरह। सीधी बात खत्म हो गई। देयर शुड नॉट बी एनी रिजर्वेशन। इकोनॉमिक शुड बी द क्राइटेरिया कि ठीक है भाई, कोई गरीब आदमी है या किसी को तकलीफ है, एंड सी द मेरिट एंड दैट्स इट। होनी नहीं चाहिए। तो समाधान है साहब, समाधान वही तो मैं बोल रहा हूं। वन पर्सन, एक आदमी जो देश का हित अपने हित से ऊपर रखे, 12 महीने में देश सीधा हो जाएगा। जानते हो, आप इतना बड़ा चैनल चला रहे हो, यू आर रनिंग दिस बिग चैनल, आपको अगर वहां पर बिठा दिया जाए ना, यू कैन रन द कंट्री मच बेटर, बिकॉज आप देश का हित अपने हित से ऊपर रखोगे, यू विल कम अप विद द राइट डिसीजन। यू कैन डू इट। आप एक स्टूडेंट को लगा दो, आपको दे विल डू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, दे विल प्लान। वो कंपनियों के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं, कंपनियों के लिए बंद करते हैं कि देश के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं हो सकती क्या? आपको एक नहीं, मैं 15 उदाहरण दे देता हूं, ऐसे 2 और देता हूं बल, और उसके बाद एक और दूंगा, क्लोज इट। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए एक चीज चाहिए कि देश की इकोनॉमी शुड गो ऑन फास्ट ट्रैक। एकदम साहब देश की इकोनॉमी फास्ट ट्रैक पे हो। आप देखो किस तरीके से आपको लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी यहां पर। आज तो IIM, IITs, 40% of the IITs, IIMs are also unemployed. 40% IIT and IIMs are unemployed. तो और जेन जी का तो आपको मैंने पढ़ाया दिया था अभी। जेन जी का जो इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है ये जो सर ने दिखाई थी, हमने अनौपचारिक रूप से इस पर बात की थी। 60% ऑफ कंपनीज फायर जेन जी एम्प्लॉयज विद इन मंथ्स ऑफ हायरिंग। दैट्स राइट, 60% ऑफ कंपनीज जेन जी को फायर करने के लिए तैयार है विद इन अ फ्यू मंथ्स ऑफ हायरिंग। सामने लिखा हुआ। क्वालिटी नहीं या क्वालिटी, एटीट्यूड, काम करने की, दे डोंट वांट टू वर्क। एटीट्यूड खराब है, इंटेग्रिटी मिसिंग है, और इसी एंटाइटलमेंट है हर चीज की। और कोई चीज गलत करते हैं तो उनको समझाइए और बुरा मान चार के बैठ जाते हैं, रेजिग्नेशन देने को तैयार बैठे हैं। ले लो, ठीक है, लेट देम फायर, रन अराउंड एंड पैक अप। और मैंने एक चीज देखी है, इट इज बेटर नॉट टू हैव अ पर्सन इन योर कंपनी देन टू हैव अ रॉन्ग पर्सन। ये दोबारा से बोलता हूं आपको, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं आप। इसी इस बात को प्रवीण, बेटर नॉट टू हैव अ पर्सन आपकी कंपनी में काम, पोजीशन खाली रहनी चाहिए बजाय गलत आदमी को रखने के लिए। वो 4 को और खराब करेगा साहब। सो मैं जो आपसे कह रहा हूं, देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ हैंडलिंग थिंग्स। आपको एक मैं 2-3 बताता हूं कि हम लोग के कितने फॉल्टी लॉज कैसे हैं। आप इस देश में जानते हो 35% ऑफ वर्ल्ड एडल्ट्रेटेड मेडिसिन्स एंड फूड is coming to our country फ्रॉम इंडिया। 35% दवाइयों में मिलावट है। खाना फाना खाते हो पेस्टिसाइड में है, खाना खाते हो मरते हो यहाँ पर बैठ के। बहुत से कंट्रीज में ये बैन हो चुका है, लेकिन यहाँ बैन क्यों नहीं हो गया सर? इतने बड़े बड़े ये जो इकोनॉमिस्ट हैं, एडवाइजर बैठे हैं, एडवाइजरी टीम बैठी है, फलाना, इनका दिमाग नहीं चलता क्या? सर दोबारा से बोल रहा हूं, एडवाइजरी टीम है तो दिमाग नहीं है। ये पेस्टिसाइड खा के लोग मरते हैं,
दवाइयां खा के मरते हैं, उनमें मिलावट है, लेकिन किसी दवाई के ऊपर, मिलावट वाली दवाई के ऊपर यह नहीं लिखा होता कि ये पुलिस वाले को, जज को और पॉलिटिशियन को मत बेचिएगा, वो भी खाएंगे और मरेंगे और मरना चाहिए। हेलो, वो भी खाएंगे और मरेंगे और मरना चाहिए। जब तक ये लोग 5 साल मरेंगे नहीं ना, इनको अकल नहीं आएगी। मैं तो एक लॉयर्स को, ये जजेस को एड्रेस कर रहा था, तो मैंने कहा यार आप तो डेट देते रहते हो, 25 साल डेट देते रहते हो। मैंने कहा एक डॉक्टरों को मैं एड्रेस कर रहा था, मैंने कहा डॉक्टर साहब अगली बारी कोई जज आए, दवाई मत देना, डेट देना, इसको डेट दो, इसको 2 मिनट में अकल आ जाएगी उसको। सर सीधे हो जाएंगे, सब सीधे हो जाएंगे। डेट दो, दवाई न दो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि क्रांति आपके अंदर, ऐसा लग रहा है कि क्रांति आने वाली है। मैं आपसे जो बात कह रहा हूं, देखो प्रतीक, प्रशांत, देर आर समाधान हैं। मैं इस वजह से बोल रहा हूं, जब लोग कहते हैं ना हमारी समस्याएं बहुत बड़ी हैं, साहब आपका दिमाग छोटा है, समस्या नहीं बड़ी है, तेरी खोपड़ी कमजोर है। अब बेईमान हो, हेरा फेरी चाहते हो, और जितना हेरा फेरी सिस्टम, जितना गंदा सिस्टम होगा ना, उतने बेईमान आदमी फ्लरिश करेंगे, उन्नति करेंगे, और जितना साफ सिस्टम होगा बेईमान टिक नहीं पाएगा। तो ये चाहते नहीं साहब कि सिस्टम साफ हो, नहीं चाहते, वो चाहते कि सिस्टम खराब रहे। तो इनको सूट करता है साहब। आपको उदाहरण देता हूं मैं छोटा सा, कि कैसे ये एडवाइजरी इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं यहां पर। आप जीएसटी को देख लीजिए, कानून क्या है उसका, या टीडीएस को देख लीजिए। मान लीजिए मैंने आपसे टीडीएस काट लिया, आपने मेरे को पैसे देने थे और मैंने आपको देने थे, तो टीडीएस काट के पैसे, मैंने टीडीएस काट के पैसे दे दिए आपको। अब पैसे मेरे पास पड़े हुए ना, आपके पैसे तो आपके हैं, लेकिन टीडीएस मैंने काटा तो पैसे मेरे पास आ गए। अब जमा कराने की जिम्मेदारी किसकी? मेरी है। और मैं नहीं जमा कराऊंगा तो पेनल्टी किसको लगेगी? अच्छा, हाँ, टीडीएस मुझसे पूछा जाएगा। आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। सर मैं जूझ चुका हूं इससे। नहीं, गलत काम मैंने किया, लेकिन पेनल्टी मुझे लगेगी, आपको लगेगी। ये कैसा कानून है सर? जीएसटी सेम थिंग, मैंने जीएसटी आपसे काट लिया, आपने भरा नहीं, मैंने भरा नहीं, और उसका नुकसान, जुर्माना किसको लगे? मुझे। आपको लगे, और लेकिन आपके तो पैसे चले गए। ये कैसी समझ कैसी है इन लोगों की? पढ़े लिखे हैं, पीएचडी हैं, बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी वाले हैं, सब कुछ देने की अकल नहीं है। अकाउंटेबिलिटी सही है सर, ये सुन, सब रास्ते हैं यार। आप देखो, कोई आदमी किसी का मर्डर कर देता है, तो उसको क्या होता है? फांसी हो जाएगी, उम्र कैद हो जाएगी। लेकिन एक दूध वाला 500 आदमी को रोज हेरा फेरी, उसमें यूरिया मिला के, केमिकल मिला के, जहर मिला के पी देता है, लेकिन कुछ नहीं होता। और अगर पकड़ा जाए तो 10,000 रुपये दे के छूट जाता है, और उसको बहुत होगी तो 3 महीने या 6 महीने की सजा हो जाएगी, काम हो गया। वो 500 आदमी का डेली मर्डर कर रहा है, 500 आदमी का डेली मर्डर कर रहा है, लेकिन 10,000 रुपये पेनल्टी है, या 6 महीने साल महीने की दे के निकल जाएगा, बात खत्म होगी। ये कानून कैसा है सर? देखिए कानून कैसा है। इसी कानून भी सही होना चाहिए, और जिनके ऊपर रिश्वत के चार्जेस लगते हैं, अमेरिका में हम लोग देख रहे हैं कि अब जो हाल है बुरा, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद बहुत बुरा हाल है, वहाँ पर भी बहुत बुरा हाल है, लेकिन ऐसा हाल 20 साल पहले नहीं था। इसी सब लोग जाना चाहते थे अमेरिका, ड्रीम डेस्टिनेशन, या ड्रीम डेस्टिनेशन था। इसी वहाँ पर देखिए, जब एनरॉन पकड़ी गई, आर्थर एंडरसन पकड़ी गई, आर्थर एंडरसन वाज अ $9 बिलियन कंपनी, 90 ईयर ओल्ड, एंड जब वो पकड़े गए, उनकी डेली ट्रायल होके 9 हफ्ते में जजमेंट, कंपनी क्लोज्ड।
9 वीक्स। तो यहाँ पे क्यों नहीं होता सर? हो सकता है। अब बताइए, देखिए यहाँ पर तकरीबन 35% ऑफ द जुडिशियल सीट्स आर लाइंग वेकेंट। जुडिशरी में जानते हो 35% सीट्स आर लाइंग वेकेंट। 150 करोड़ आदमी, इनको जज नहीं मिलता सर। क्या खेल तमाशे की बात है, हंसी मजाक की बात है। यहाँ 25 साल लगते हैं। जानते हो कीनिया में एंड सिंगापुर में, जापान में एवरी केस इज 1 ईयर डिसाइड, फिनिश, 1 ईयर डिसाइड, 1 ईयर, 1 साल। यहाँ पर 35% सीटें खाली पड़ी हैं, जज नहीं मिल रहा है। छोटे लोअर कोर्ट्स में चले जाओ, जज यहाँ बैठता है, नीचे वहाँ पर उसका वो पटवारी क्या बोलते हैं उसको, पेशवा, वो वहाँ पे दे दना, उसके नीचे आँख के नीचे पैसे ले रहा है डेट देने के लिए, वहाँ पर सामने सामने। यही सिस्टम चल रहा है। लुक एट द एडल्ट्रेशन। अच्छा, मैं आपको ये पोल्यूशन की बात कर रहा था। यू कैन रिसाइकल द ग्रेव, सारी करते हैं, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है वहां पर। यू कैन रिसाइकल द ग्रेव्स एंड कीप मूविंग विद दैट। किसी को कोई समस्या ही नहीं है। क्या यहाँ पर तो एक ग्रेव कहीं सड़क के बीच में आ जाती है, वो सड़क ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं। इसी क्लीन अप, मूव ऑन विद इट, बात खत्म हो गई। इट्स अ 5 मिनट जॉब। कुछ नहीं है सर। आप यहाँ पे देख लीजिए कितनी गवर्नमेंट लैंड वक्फ बोर्ड ने ज़बरदस्ती ले लिया, और मेनी ऑफ दीज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस किसी ने वहाँ से कब्जा कर लिया, अवैध कब्जा कर लिया। कुछ नहीं कर रहे सारे। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़, मैं एक चीज़ यहाँ पे इसलिए बहुत का, डू यू नो, एक और चीज़ शेयर करता हूँ। डू यू नो इन अकाउंटिंग देयर आर 2 डेप्रिसिएशन शेड्यूल्स।